बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ायशा, आप लोग देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद ज़ायशा। आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे माश की दाल। तो ये दाल पठानों के साथ इसको जोड़ा जाता है। तो मैं भी पठान हूँ। ये रेसिपी तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आती है। इसका बनाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आगे चल के बताएंगे। तो दाल को हमने 1 घंटा पहले जो है ना चुन लेना है, फिर भिगो लेना है और उस 1 घंटा भिगोना है। 1 घंटा पहले चुनना नहीं है आप लोगों ने। अच्छा, गर्म उबलते पानी में मैंने उसको डाल दिया, उसको साइड पे रखा उबलने के लिए, गलने के लिए। तो 4 में से 3 हिस्से हमने गला देना है, 1 हिस्सा हमने कच्चा रहने देना है। यह हम बनाने लगे हैं मसाला। तो मैं जल्दी जल्दी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो है ना सारी रेसिपी फ़ौरन से कवर हो जाए 5-4 मिनट के अंदर अंदर। तो ये प्याज है, उसके बाद टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखती हैं जब मैं ऐड कर रही होती हूँ। और ये दाल जो मैंने अभी बोला कि इसका बनाना इतना मुश्किल क्यों है, इसका मुश्किल इसलिए है या तो ये ज़्यादा गल जाती है या ज़्यादा कच्ची रह जाती है। तो दोनों सूरतों में इसका जायका ख़राब हो जाता है। तो ना इसको ज़्यादा गलाना होता है, जैसे गुड़ वाले मीठे चावल होते हैं, दानेदार हों तो प्यारे लगते हैं, ज़्यादा कच्चे हों तो रबड़ रबड़ की तरह ऐसे अजीब लगते हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें जो है ना अच्छी नहीं होती हैं। ना ज़्यादा इसको पकाना होता है, ना ज़्यादा। इस तरीके से दाने को हमने प्रेस कर लेना है। अगर हल्के से हम प्रेस करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो समझ जाएँ कि ये सही है। अभी दाल को हमने उतार लिया। अभी छन्नी में मैंने छान के साइड पे रख दिया उसको। ठंडा पानी ऊपर से डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले ऐड करने हैं। नमक करना है, लाल मिर्च करनी है, उसके बाद ज़ीरा करना है, उसके बाद धनिया पाउडर, और उसके बाद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो तो आप लोगों ने कोई मसाला जो है ना छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, सारे मसाले आप लोग डाल दें। तो पठानों वाली जो है ना आप लोगों की माश की दाल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने कूटा है इसको, ये भी ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी है। तो पहले अच्छी सी भुनाई हो जाए सारे मसालों की। और अब यहाँ पे जो छन्नी में मैंने दाल को, माश दाल को 3 हिस्से पका के 1 हिस्सा कच्चा रहने दिया था, वो हम कर लेते हैं ऐड। तो अभी आप लोगों को वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये इसको ज़्यादा हमने नहीं गलाया। जब ये इसको हम मतलब कि दम के लिए रखेंगे ना तो चावलों की तरह ये दानेदार हो जाएंगे। तो इसकी यही जो है ना ख़ास मतलब कि पकाने के तरीका जो है ना, सही तरीका ये है कि जब इसको आप लोग दम के लिए रखें तो ये दानेदार हो, जैसे चावल दानेदार खड़े हो जाते हैं। तो इसको भी आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद, थोड़ी सी कच्ची रह गई थी दाल, इसी पानी के अंदर जो है ना दम देंगे। और आप लोगों ने देखना है कि दाल कैसे मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बघार होता है कि क्या होता है वो मैं रेडी करने लगी हूँ। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों ने प्याज को कट कर लेना है। और यहाँ पे हरी मिर्चों को भी कट कर लेंगे लंबाई में। तो हरी मिर्चों में थोड़ा सा पानी था ना, तो जैसे चुरले पटाखे जो होते हैं ना वैसे शुर शुर कर रही हैं तो सारा। तो खाने के टाइम पे कभी कभी कढ़ाई के ऊपर जो आग लग जाती है ना तो बड़ा ही मामला ख़राब हो जाता है। तो छींटे भी पड़ती हैं हाथों के ऊपर। कुकिंग करना बड़ा ही ख़तरनाक काम है। कश्मीरी मिर्चें भी मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं 3 से 4। ज़ीरा यहाँ पे कर लिया है साबित। और यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, बस इसको हमने क्या करना है, अभी इसके ऊपर जो है ना हम इसको जो है ना फैलाएंगे ऐसे ऊपर से। तो ये आप लोगों को दिख रहा है हमारी दाल की वो फाइनल सूरत, कंडीशन। अब आप लोग देखें कैसे दानेदार है, कहीं से भी आप लोगों को चिपक चिपक वाली बात नहीं नज़र आएगी इसमें। जैसे चावल होते हैं ना दानेदार पक जाते हैं, तो ये भी दानेदार ही हमारे दाल जो है ना ऐसे दाना दाना बन गया। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया जो है ना कट करके बॉटल के अंदर रखेंगे। रोज़ रोज़ मार्केट जाना मुश्किल होता है, तो मैंने बॉटल के अंदर कट करके फ्रिज में इसको रख दिया। नीचे वाले खाने में, बर्फ़ वाले खाने में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा सारा धनिया। तो यहाँ भी ऊपर से हम इस तरीके से सब चीज़ें ऐड कर डाल देंगे, जैसे वो होटल वाले करते हैं ना। तो वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग लेमन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अदरक को बारीक कट के ऊपर से कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरे पास अदरक ख़त्म है तो मैंने अदरक को जो है ना स्किप कर लिया। आप लोग जो है ना अदरक ऊपर से फैलाएंगे तो बहुत ही नाइस हो जाएगा आप लोगों का। तो ये हमारी पठानों वाली जो है ना रेसिपी रेडी है।